जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता है कि डेली सुबह 7 बजे मैं लेकर आता हूँ, जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब जो होते हैं वो मैं इसी वीडियो में डिस्कस करता हूँ, खासकर यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्तियों के। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो सवाल हैं, मैं सभी सवालों को आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इन सभी पर मैं डिस्कस करके बताता हूँ एक एक चीज़। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हरीश कुमार जी का एक सवाल है, मतलब एक कमेंट है, तो आप इन सभी को देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रीति ज्योतिश्री का है, फिर यहाँ पर भी है, ऐसे ऐसे करके कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी सवालों को और ख़ासकर जो आपके जितने भी मुद्दे हैं उन सभी पे हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि डेली सुबह 7 बजे मैं आपके सवालों का सेशन लेकर आता हूँ और आज जितने भी आपके कन्फ्यूज़न हैं वो सारे दूर करने वाला हूँ। और क्या रणनीति है, क्या प्लान है, इन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। और ये एक आवाज़ है जो पीड़ितों की आवाज़ है, ये सीएम साहब तक पहुंचानी है। इसके लिए हर एक अभ्यर्थी जो लगा हुआ है, जो परेशान है, उन सभी आवाज़ों को उठाने का काम जो कर रहा है वो वैकेंसी पॉइंट चैनल है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपकी आवाज़ भी आगे तक पहुँच सके, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करें, जिससे कि मैं आपकी आवाज़ को उठाता रहूँ। तो आइए बात करेंगे, सब पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हरीश कुमार लिखते हैं कि सर नमस्ते, तो बहुत बहुत आपका मैं स्वागत करता हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल एज में 5 साल वाली रिट पर भर्ती बोर्ड ने क्या जवाब दिया, चांस है या सर नहीं? तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि भर्ती बोर्ड ने अभी तो जवाब नहीं दिया है, मगर कोर्ट का जो आर्डर आएगा तो उसे भर्ती बोर्ड को मानना ही पड़ेगा। और ये सभी भर्तियों का लेकर मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट से जितने भी आदेश होते हैं भर्ती बोर्ड उसे मानेगा, 100% ये बात तय है। तो आप सभी कोशिश करें कि चीज़ें कोर्ट से लाने की कोशिश करें। फ़िलहाल जो 5 साल आयु सीमा का जो मुद्दा है, इसमें 90% चांस है कि आयु सीमा में छूट मिलेगी। ठीक है हरीश भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अच्छा, इस संबंध में कि क्या अपडेट है ना, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी फाइनली क्या डिसीज़न हुआ ये तो नहीं पता चला, मगर इस पर क्या डिसीज़न आता है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये लिखते हैं प्रवीण कुमार, जो कि 2013 भर्ती से हैं, और ये रेगुलर जो है इनके कमेंट्स आते रहते हैं। तो सही बोल रहे हो भाई, ये 2013 वाली भर्ती पे बात थी। तो यहाँ पर कोई अपडेट करो इनको सारे डॉक्यूमेंट्स। तो मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है, जिससे सारी जानकारियाँ मुझे पता चल चुकी हैं। थैंक्स भाई, कुछ तो कराओ, कोई नहीं सुन रहा। भाई, जो मैं तो पहले से ही बता रहा हूँ कि कोई नहीं उठेगा आपकी आवाज़ उठाने के लिए। अगर कोई कर रहा है तो उसे सपोर्ट करो। आप सभी, आपके हर मुद्दे को, हर चीज़ों को आपके आगे तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। तो आप लोग बस अपना सहयोग बनाए रहो, है ना प्रवीण भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब इस मुद्दे पर तो हमारी कल बात हुई। प्रीति शुक्ला रिट डेट तो लगती है, बट टेकअप नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि प्रीति शुक्ला की जो 375 खाली सीटों की 2013 भर्ती का ये मामला है, और ये जो फीमेल कैंडिडेट हैं, 375 सीट खाली है, उसके लिए रिट डाली गई है, और जिसके लिए लगभग 30 से 40 गर्ल्स जो हैं मिलकर रिट डाली हुई हैं प्रीति शुक्ला नाम से। तो अगर इस संबंध में कोई अपडेट आती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जितने भी लोग 2013 से जुड़े हुए हैं। अब इस संबंध में तो मैंने अभी तक जानकारी एकत्रित नहीं करी थी, लेकिन मैं जल्द ही इस पर आपको इसकी रियलिटी बता दूंगा। तो फिलहाल आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस संबंध में जो भी अपडेट होगी आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। हाँ, मगर ये भी कहना चाहूँगा कि जो रिट का मामला चल रहा है, अगर कोर्ट आदेश करता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 2013 भर्ती हो या अन्य भर्ती हो, इसके पहले भी ये चीज़ें हुई हैं कि कोर्ट से आदेश हुआ और उन्हें जो है ज्वाइनिंग दी गई। 2013 भर्ती पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो सूर्य प्रताप लिखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को सब मालूम होता है, वही नहीं चाहती हमें ज्वाइनिंग मिले, वरना कब के ज्वाइनिंग हो जाते हैं हम। तो मेरे भाई, ये बात सही है कि जो है स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है, मगर किस बिहाफ पे चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें एक कैंडिडेट ही अपने एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी पीड़ा दर्शा सकता है। बाकी भर्ती बोर्ड और सीएम साहब के, भर्ती बोर्ड का तो इसमें कोई वही नहीं है। ठीक है, भर्ती बोर्ड का मतलब ये है कि जैसे आपने किसी को अपना कुछ काम कह दिया, वो काम कर दिया, बस बात ख़त्म। तो वो एक समझो कि उस पर तो कुछ है ही नहीं, उसको जो आदेश मिल जाएगा वो वही करेगा। मेन है सीएम साहब, दूसरे नंबर पे है हाई कोर्ट। अगर इन दोनों के आदेश आप ले आते हैं तो चीज़ें आप तक ज़रूर होंगी। फ़िलहाल उनको सारे मुद्दे नहीं पता होते। सीएम साहब को पता तो रहता है कि हाँ क्या मामला चला, क्या नहीं चला, क्या ज्वाइनिंग दी गई, मगर
ये बात तो है कि क्या दिक्कतें उसमें अब क्रिएट हुई हैं, क्या कैसे क्या मामलात हैं, इन सभी से अगर आप उन्हें उन तक पहुंचाएंगे, उन तक वो अगर इस चीज़ को संज्ञान में लिए तो फिर इस पर काम हो सकता है। क्योंकि अन्य भर्तियों में भी ये चीज़ देखा गया भाई, जब एज लिमिट का बात था तो 18 से 22, उसमें किसी को क्या ही दिक्कत, अगर कोई दिक्कत ना होता तो एज लिमिट क्यों बढ़ाई जाती। भाई जब दिक्कतें सामने आई तो हुआ काम। इसी तरह हर चीज़ों का मुद्दा है, अगर दिक्कतें आप सामने लाएंगे तो ज़रूर उस पर काम हो पाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, मैं तैयार हूँ यूपीएसआई 2021 की रेट डालने के लिए। भाई हमारे उतने ही नंबर हैं जितने पर मेरिट थी, मतलब आप टाई ब्रेकिंग वाले कैंडिडेट हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई कैंडिडेट था जिसको टाई ब्रेकिंग पे कोर्ट ने फैसला दिया है और उसको शायद ज्वाइनिंग भी मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप खुद हैसियत रखते हैं तो आप अपनी रिट अकेले डालें। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिट वाला मामला जिनका फंस रहा है, तो अगर उनके पास पूरा सबूत है, जैसे कि अब ये टाई ब्रेकिंग वाले भाई साहब हैं, तो टाई ब्रेकिंग का तो 90% चांस है कि हो जाएगा। आप जाइए रिट डालें, आपका जो पक्ष है बहुत मजबूत है कि आपने पूरे आपके कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं, फिर भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली, सीटें खाली हैं, उस पर हमें नियुक्ति चाहिए। तो मैं कहता हूँ 90% नहीं, ये 110% चांस है कि आपको कोर्ट जो है आदेश कर देगा, और कोर्ट का आदेश मतलब आपकी ज्वाइनिंग। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें। अब यहाँ पर देखो, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, यूपी पुलिस यूपी सेकंड लिस्ट के मामले पर ये बात कही गई कि नहीं आएगी। भाई आज भर्ती बोर्ड डीजी से मैं मिला था, उन्होंने साफ शब्दों में बोला नहीं आएगी। भाई देखो, डीजी भर्ती बोर्ड हो या पुलिस विभाग का कोई भी, या डीजीपी ही क्यों ना हो, ठीक है, मैं आपको अगर सच्चाई बताने की बात करूँ, आप डीजीपी से मिल लो, वो कभी नहीं कहेंगे कि आपकी दूसरी सेकंड लिस्ट आएगी। ठीक है, आपसे मैं बार बार रंजीत पांडे जी, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बात रखें। यहाँ पर मैं आपसे बता दूं कि अगर वाकई आप चाहते हैं सेकंड लिस्ट, तो आपके मार्क्स के अंतर्गत अगर आपको लगता है कि आपके लिए सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, तो आप कोर्ट की शरण लें। देखो, कोर्ट से रिटें कब कैंसिल हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट से कुछ नहीं हुआ। कोर्ट से एक जनरल आदेश कराने के लिए रिटें कैंसिल की गई थी, और वो जनरल ऑर्डर क्या था कि भर्ती में धांधली हुई है और री एग्ज़ाम कराया जाए। भाई री एग्ज़ाम कराना तो आप जानते हैं कि इस पर तो किसी प्रकार से कोई, न राज्य सरकार की सहमति थी न भर्ती बोर्ड की। और इस पर ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार तक बात नहीं पहुंचाई, राज्य सरकार भी इस पर अलग अलग तरीके से जवाब दिया था, सीएम साहब ने भी, डिप्टी सीएम ने भी। तो ये ना कहो कि जो है इस पर कुछ होगा नहीं, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि इस पर ज़रूर होगा। बस आपको सही रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है। और अन्य भर्तियों में भी ये चीज़ें हुई, भर्ती बोर्ड अगर आप जाएं तो वहाँ आपको डेली पता चलेगा कि किसी न किसी भर्ती का कुछ ना कुछ मामला जो है कोर्ट से आदेश पारित हुआ है। मतलब डेली ना होगा तब भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट वहाँ पे मिलेगी ज़रूर। तो ये बात जान लो कि अगर आप सही ढंग से आप अगर इन चीज़ों को करते हैं तो आपको इन सभी में ज़रूर जीत मिलेगी। और यही मामला हर भर्ती का है, कोई भी भर्ती हो, आप सही ढंग से कोर्ट की शरण लें, आपको वाकई इसमें जीत मिलेगी, ये मेरा 100% दावा और यकीन है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जाता रहेगा। फिलहाल यही कहना चाहूँगा, किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हो, आप एक सही ढंग से एक सही प्लेटफॉर्म चूज़ करें जहाँ पे आपको सही रास्ते दिखाई जाएँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और डेली सुबह 7 बजे आपके हर सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर होता हूँ। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहो भाई। जितने लोगों ने ये सवाल पूछे हैं, वैसे बहुत सारे और भी सवाल थे और बहुत सारे कमेंट्स भी थे, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है, तो उन सभी साथियों को बहुत ज़्यादा मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट सहयोग करते रहना, और आपके जितने भी सवाल होंगे, मैं किसी भी सवाल को छुपाऊँगा नहीं मेरे भाई, वरना आपके कमेंट्स को ज़ाया कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ज़ाया नहीं होगा, आपके हर सवाल के जवाब दिए जाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जो है अपनी राय फिर रख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।